नमस्कार। हिंदी डिक्टेशन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। रेडी हो जाइए 5 सेकंड में डिक्टेशन लिखने के लिए। बाल दिवस के आसपास अक्सर बच्चों के मुद्दों और उनके लिए होने वाली रचनात्मकता की बातें होने लगती हैं। सकारात्मक के मुकाबले बहुत से नकारात्मक विचार सामने आते हैं। उन्हें सुनकर लगता है कि जैसे हमारे यहाँ बच्चों के लिए कुछ लिखा पढ़ा नहीं जाता। अनेक अध्यापकों का कहना होता है कि उन्हें कविताओं की वे पुस्तकें चाहिए जिनमें मजेदार गीत हों, जो सुर-ताल में गाए जा सके। देखने वाली बात यह कि बच्चों के लिए हास्य कविताएं या कहानियां बहुत कम लिखी जाती हैं। ऐसा क्यों है, यह समझ में नहीं आता, जबकि छोटे बच्चों की खिलखिलाहट हर रचनाकार को पसंद आती है। तब ऐसी रचनाएं कम क्यों लिखी जाती हैं? दूसरी, जिन पुस्तकों की अध्यापकों को सबसे अधिक जरूरत है वे हैं बाल नाटक। इनकी संख्या भी कम नजर आती है। इनकी जरूरत अध्यापकों को इसलिए ज्यादा होती है कि समय समय पर स्कूलों में होने वाले आयोजनों में इनका इस्तेमाल किया जा सके। पैरा, लेखकों की शिकायत रहती है कि बच्चों की कहानी, कविताएं, नाटक, विविध सामग्री छापने वाले प्रकाशक बहुत कम हैं। अगर पुस्तकें छप भी जाएं तो अक्सर उनका नोटिस नहीं लिया जाता। बाल साहित्य को छापने वाली, किताबों की सूचना देने वाली पत्र पत्रिकाएं भी बहुत कम हैं। बहुत सी जानी मानी पत्रिकाएं बंद हो चुकी हैं। अखबारों में भी बच्चों के लिए छपने वाली सामग्री अब बहुत कम दिखाई देती है। यूं हर साल बच्चों के लिए हजारों किताबें छपती हैं, बिकती भी हैं, लेकिन इनकी जानकारी के लिए बहुत कम जगहों पर इनकी समीक्षाएं दिखाई देती हैं। हो भी कैसे, जब तमाम माध्यमों में बाल साहित्य के लिए कोई जगह ही नहीं है। पैरा, हाँ, सोशल मीडिया के जरिए जरूर बहुत सी जानकारियां मिल जाती हैं। फेसबुक पर बहुत से रचनाकार अपनी रचनाएं साझा करते हैं। इन दिनों कई रचनाकार अपने YouTube चैनल भी चलाते हैं। बाल साहित्य की सूचनाओं के लिए बहुत से WhatsApp समूह भी हैं। फिर भी बहुत से लोग कहते पाए जाते हैं कि अपने देश में जो बच्चों के लिए कुछ लिखा ही नहीं जाता, जो लिखा जाता है उसमें कोरा उपदेश और वही फूल, चिड़िया, दादी, नानी, स्कूल आदि की बातें रहती हैं। और विज्ञान लेखन तो बच्चों के लिए है ही नहीं। यह बात इसलिए कही जाती है कि जानकारी का बेहद अभाव है। चिड़िया, तोता, आसमान, बादल, दादी, नानी पर लिखना आखिर क्यों बुरा है? क्या बच्चों और जानवरों की दोस्तियों के किस्से हमने नहीं सुने? क्या बच्चे इन्हें पसंद नहीं करते? देखा तो यह जाना चाहिए कि इन पर लिखने वालों ने क्या नए प्रयोग किए, बच्चों की दुनिया से इन्हें कैसे जोड़ा,
दशकों से यह अवधारणा चली आती है और अपनी जानकारियों को अद्यतन करने के मुकाबले इसी तरह के ढोलों पर तरह तरह का संगीत बजाया जाता है। पैरा, एक ढोल यह भी है कि हिंदी में बड़े लेखक बच्चों के लिए नहीं लिखते हैं। आखिर बड़ा लेखक कौन होता है? इसकी परिभाषा किसने तय की है? कैसे कोई बड़ा है और कोई छोटा, इसकी पहचान क्या है? कैसे की जा सकती है? आखिर बच्चों और बड़ों के लिए लिखने वालों का विभाजन क्यों होता है? ऐसा क्यों माना जाना चाहिए कि जो बड़ों के लिए लिखने में सफल न हो सके वे बच्चों के लेखक बन जाए? 5 मिनट 48 सेकंड तक ये डिक्टेशन बोला गया है। उम्मीद है कि आपको ये डिक्टेशन पसंद आई होगी और यदि कोई सुझाव है तो आप कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स पे प्लीज़ शेयर कर दिया करें। थैंक्स अ लॉट।